Hello students, this is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School, Hisar. Today we are going to start our first lesson of Beehive book of class 9, and the name of the lesson is The Fun They Had, and this lesson is written by Isaac Asimov. In this lesson, the story is set in future when books and schools as we have now perhaps will not exist. इस कहानी में लेखक ने भविष्य काल के बारे में कुछ बातें बताई हैं जब शायद आज की तरह से जो स्कूल में जैसे आप लोग पुस्तकें या पढ़ रहे हैं या आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, शायद ऐसा नहीं होगा। ये जो कहानी है वो 17 मई 2157 इट मीन्स कि 17 मई 2157 के दिन की है। इसमें क्या है, इसमें एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाया गया कि इन फ्यूचर जब क्या है आपके बुक्स और स्कूल्स नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स को कैसे फेस करना पड़ेगा एंड हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। सो द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी जो हम अब आज पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, भविष्य के उस समय में लिखी गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ then them will perhaps not exist। शायद जो किताबें और स्कूल जिसके बारे में आज हम जानते हैं वो शायद उनका अस्तित्व भी नहीं होगा, वो लुप्त हो जाएंगी। How will children study then? तब बच्चे हैं कैसे पढ़ाई करेंगे। The diagram below may give you some ideas। ये जो आपको डायग्राम दिया गया है शायद इसके माध्यम से आपको कुछ विचार, कुछ आपके मन में जानकारी आ सके। जैसे कि फर्स्ट क्या है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स के द्वारा सीखना। रोबोटिक टीचर, चाहे जैसे आज है आपके पर्सन्स टीचर है मेल और फीमेल, तब क्या होगा रोबोटिक टीचर। वर्चुअल क्लासेस, वास्तविक कक्षा का कमरा, जैसे आपके घर में हो गया कहीं पे भी है एक आपको अलग से सेपरेट क्लासरूम। मूविंग ई टेक्स्ट, चलती फिरती पुस्तक, इट मीन्स कि आपके स्क्रीन पे आएगी पुस्तक जिसके थ्रू आप स्टडी करोगे। Now we read the story of the lesson. Margie and Tommy are 11 and 13 years old। ये जो कहानी क्या है, इसमें मार्गी और टॉमी नाम के दो बच्चे हैं जिसमें कि मार्गी 11 इयर्स की और टॉमी 13 इयर्स का है। चिल्ड्रन हु लिव इन द फ्यूचर, ऐसे बच्चों के बारे में है जो कि भविष्य में रहते हैं। वेयर बुक्स आर रीड इलेक्ट्रिकली, जहाँ पे जो किताबें हैं वो इलेक्ट्रिकली पढ़ी जाती हैं। Their ideas of school is a robot system which customize lessons for them and teaches them on the screen। एक ऐसे विचार स्कूल के बारे में है जिसमें क्या है रोबोटिक सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक आपके यंत्र के द्वारा आपकी पढ़ाई होगी और टीचर क्या है आपको ऑन स्क्रीन टीच करेगा। द सिस्टम हैज स्लॉट फॉर सबमिटिंग होमवर्क, और वहीं से टीचर क्या है आपको कुछ असाइनमेंट्स, कुछ वर्क देगा जो आपको करने होंगे। एंड जस्ट देन द टीचर कैलकुलेट्स देयर ग्रेड्स इंस्टेंटली, उसी टाइम टीचर है वो आपके ग्रेड क्या आपने पढ़ाई में कैसा किया उसके बारे में कैलकुलेट गणना करके बता देगा। वन डे टॉमी डिस्कवर्स एन ओल्ड बुक इन द एटिक। एटिक क्या होता है, गोदाम, जिसे हम क्या है स्टोर रूम में क्या है टॉमी को एक दिन ओल्ड, एक बहुत ही पुरानी उसके दादा परदादा के टाइम की किताब मिली। इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट टॉमी एंड मार्गी कंसीडर एज बुक्स बिकॉज इट इज रिटन ऑन पेपर एंड बाउंड टुगेदर। ये क्या है बहुत ही अलग तरीके की थी क्योंकि मार्गी और टॉमी तो इन फ्यूचर के स्टूडेंट्स हैं। उनके क्या दिखाया गया है कि वो तो ऑन स्क्रीन पढ़ते हैं, उनको रिटर्न किताब के बारे में या पेजेस पर लिखी हुई तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या है वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं देख करके। मार्गी एंड टॉमी फील दैट देयर टेलीविजन स्क्रीन इज मच बेटर देन एन ओल्ड बुक्स विच कैन बी डिसऑर्डर्ड व्हेन यू आर डन रीडिंग इट। वो कहते हैं कि क्या है हमारी जो स्क्रीन है वो इस लिखी हुई पुस्तक के से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो लिखी हुई किताब है उसमें क्या है शब्द है, जो पेज है साल या 2 साल के बाद येलोइश कलर के पुराने हो जाते हैं तो पढ़ने में फट भी जाते हैं, तो पढ़ने में दिक्कत रहती है। बट अ टेलीविजन स्क्रीन कैन स्टोर मिलियंस ऑफ बुक्स एंड दे कैन रीड देम एज मैनी टाइम्स एज दे वॉन्ट। अब वो कहते हैं कि क्या है
आपका जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, कंप्यूटर या टेलीविजन स्क्रीन पे कहते हैं कि जो हम किताबें पढ़ते हैं वो आज की किताब से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम उसको दोबारा, तीसरी बारी, चौथी बारी जब हमारा मन करे या हमें समझ में ना आए, हम उसको देख करके दोबारा जान सकते हैं। मार्गी डज नॉट लाइक द बुक्स वेरी मच बिकॉज इट इज अबाउट स्कूल। मार्गी को ये किताब इसलिए भी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि उसको क्या है, स्कूल ही पसंद नहीं है। मार्गी डज नॉट लाइक स्कूल बिकॉज ऑफ हर मैकेनिकल टीचर। मार्गी को अपना जो स्कूल है अपनी मैकेनिकल टीचर की वजह से भी पसंद नहीं है। शी डज नॉट लाइक ज्योग्राफी। उसको क्या है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड द मैकेनिकल टीचर, और उस पर जो उसको टीच करने के लिए आता है ज्योग्राफी, वो टीचर भी कीप्स गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट ऑन ज्योग्राफी। क्योंकि वो जो टीचर है उसका क्या करता है, उसको ज्योग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट ले लिया, फिर सेकेंड ले लिया, फिर थर्ड ले लिया, टेस्ट के बाद टेस्ट देता है, जिससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अधिक बैड होती जाती है। इसलिए उसको ऑन स्क्रीन पढ़ाई करना या पढ़ाई से ही नफरत हो जाती है, उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। मार्गिस डिसमल परफॉर्मेंस मेड हिज हर मदर कॉल फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। इससे क्या होता है, उसकी मदर परेशान हो जाती है कि मेरी जो लड़की है वो पढ़ाई में इतना बुरा से बुरा परफॉर्मेंस कर रही है, तो वो क्या है, उसको काउंटी इंस्पेक्टर, पीसी को ठीक करने वाले पर्सन को बुलाती है। द काउंटी इंस्पेक्टर ए राउंड मैन। काउंटी इंस्पेक्टर एक बहुत ही मोटा व्यक्ति है विद द रेड फेस, लाल चेहरे वाला। टेक्स द टीचर अपार्ट। वो क्या है, उसके पीसी को कुछ दिनों के लिए दूर ले जाता है। एंड पुट्स इट बैक टुगेदर, और जल्दी ही वापिस ले आता है। लेकिन मार्गी हैड होप्ड दैट ही वुड नॉट नो हाउ टू, इवन दो शी डज नॉट माइंड द लेसन्स देमसेल्व्स। शी रियली डज नॉट लाइक द स्लॉट फॉर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब मार्गी को ये होप होती है कि एक बार क्या होता है, टॉमी की भी पीसी खराब हो जाता है, तो काउंटी इंस्पेक्टर उसका 2 और 3 डेज के लिए, 1 वीक के लिए ले जाता है। तो मार्गी ये सोचती है कि जैसे उसका कंप्यूटर है, सिस्टम खराब हो गया, तो वो बहुत दिनों के बाद आया ठीक होकर के, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। Once she submitted her work, the teacher would correct her answers and calculate the grades immediately. एक बार जब वो बच्चे क्या करते हैं, अपना जो वर्क है वो सबमिट कर देते हैं, तो टीचर करेक्ट करके उसके मार्क्स लगा करके, ग्रेड कर करके साथ के साथ उनको भेज देते हैं। द काउंटी इंस्पेक्टर इज नाइस टू हर एंड डिफेंड्स हर परफॉर्मेंस बाय सेइंग दैट द ज्योग्राफी सेक्शन वाज प्रोग्राम्ड फॉर अ हायर लेवल। अब क्या है, जैसे कि उसको स्कूल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी काउंटी जो इंस्पेक्टर है जब उसके सिस्टम को लेकर के आता है, तब ये कह करके उसको बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन जिसका ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो उस पर हायर लेवल का क्लिक हो गया है, जिससे वो क्या है, हायर, अगर लो लेवल के बच्चे को हाई लेवल का काम देंगे तो वो कर नहीं पाएगा। तो ऐसे ही मार्गी के साथ होता है। ही हैज नॉट सेट अप टू द लेवल ऑफ द 10-year चाइल्ड ऑड। अब उसने ज्योग्राफी सेक्शन को सिस्टम पे क्या किया है, उसकी उम्र के, उसकी एज के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। एंड इट वुड टीच मार्गी बेटर, जिससे मार्गी को पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। मार्गी डिसअपॉइंटेड दैट द इंस्पेक्टर विल नॉट टेक अवे द टीचर बिकॉज मार्गी हेट स्कूल। अब जैसे हमने पहले पढ़ा कि मार्गी ये सोचती थी कि शायद उसको वो नहीं लाएगा, क्योंकि मार्गी को तो स्कूल पसंद ही नहीं है। शी आस्क्स टॉमी व्हाई एनीवन वुड राइट अबाउट स्कूल्स। अब वो टॉमी से कह रही है कि क्यों, ऐसा क्यों होता है कि सब कोई स्कूल के बारे में बात करते हैं, लिखते हैं, करते हैं, विद दिस पुअर टोन। अब टॉमी उसे एक बहुत ही मीठी आवाज में बताता है, टेल्स हर दैट स्कूल्स ऑफ ओल्ड वर डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल्स दैट हैव नाउ। अब उनके टाइम का जो स्कूल है, और वो कहते हैं पुराने समय में जो स्कूल थे उसमें बहुत ही अंतर है। अब अंतर क्या है वो बताता है, इन दोज डेज, पुराने दिनों में, द टीचर हु टॉट इन स्कूल्स वर मेन। जो टीचर अध्यापक स्कूल में बनाते थे वो क्या है, मेल और फीमेल थे। द स्कूल्स इटसेल्फ वाज ए बिल्डिंग वेयर बॉयज एंड गर्ल्स कम टू द स्टडी। स्कूल है वो एक बिल्डिंग, एक इमारत में बना हुआ होता था, जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स इकट्ठे आकर के पढ़ते थे। एंड दे स्टडीड द सेम थिंग। वो सब एक ही तरह की वस्तु को पढ़ते थे, क्योंकि टीचर स्कूल में तो क्या है, सबको सेम ही टीच करेगा। और मार्गी और टॉमी क्या है, जहाँ इन फ्यूचर में पढ़ते थे वहां पे वो अलग अलग पढ़ते थे। Margie does not think that a man could have such a wide knowledge of different subjects like a computer. मार्गी ये सोचती है कि पर्सन को इतनी नॉलेज नहीं हो सकती जैसे कि कंप्यूटर को है। She like her mother believes that every child needed teaching according to their needs. अब उसकी मदर उसको समझा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, उसकी नीडेड जरूरतों के हिसाब से पढ़ना चाहिए। In their needs, Margie is now
क्यूरियस अबाउट द स्कूल्स ऑफ द पास्ट। अब अपनी मदर से वो जानना चाहते थे कि उत्सुक थी कि पुराने टाइम में जो स्कूल है वो कैसे होते थे। शी एंड टॉमी आर स्टिल रीडिंग फ्रॉम द बुक व्हेन मार्गीज मदर इंटरप्ट देम। शी रिमाइंड्स दैट इट वाज टाइम फॉर हर एंड टॉमी टू अटेंड स्कूल। अब जैसे वो दोनों पुरानी पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं, तब आकर के उनकी मदर बीच में उनको टोकती है और कहती है अब उनका स्कूल का समय हो गया क्लास अटेंड करने का। मार्गी एंड टॉमी अटेंड द स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एट ए शेड्यूल्ड टाइम। उनका शेड्यूल बना हुआ था कि जो उनके टीचर है कंप्यूटर पर, वो सिर्फ वीक में 5 डेज आते थे, दैट इज मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लगती थी उनका, सैटरडे संडे ऑफ। Margie's mother believes that studying at a fixed time helps the children learn more efficiently. अब मार्गी की मदर उसको समझाती है कि जब हम सही टाइम पर, सही समय पर, जब आपका पढ़ने का समय है उस समय पढ़ोगे तो आपको नॉलेज भी अच्छी मिलेगी और आपके लिए आपको वो ज्यादा अच्छा भी रहेगा। मार्गी goes back to her school room which is next to her bedroom। अब मार्गी अपने स्कूल के कमरे में चली गई जो उसके बेडरूम से अगला ही कमरा था। मार्गी कैन नाउ थिंक ऑफ द ओल्ड स्कूल्स वेयर एवरीवन कम टुगेदर टू स्टडी। अब फिर मार्गी फिर वहां बैठकर यही सोच रही है कि पुराने समय में स्कूल क्या थे जब सब लोग इकट्ठा बैठ करके पढ़ते थे, टॉक बात करते थे, एंड लाइफ वाइल द टीचर फ्लैशेस फ्रैक्शंस ऑन द स्क्रीन। जब टीचर अध्यापक पढ़ा रहा होता था, बच्चे क्या है पीछे बात करना, आपस में हंसना और कैसे कैसे काम करते थे। मार्गी ड्रीम्स of how the children must have loved school in all days। अब मार्गी को याद आता है कि पुराने दिनों में स्कूल है वो कितने बढ़िया, कितने अच्छे होते थे। So this is your lesson. No, thanks, have a nice